जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बोर्ड्स एंड स्ट्रीम यानी नौ एवं धारा चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट बी में 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल कर लिए थे। आज हम लोग 21 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। आज का जो सेशन होगा वो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का लास्ट सेशन होगा। आज हम लोग बोर्ड्स एंड स्ट्रीम चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, नदी में धारा के साथ तथा धारा के विपरीत दो स्थानों के बीच की दूरी में 8:5 का अनुपात है तथा एक नाव उन दूरियों को तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल में 3:2 का अनुपात है। इन दूरियों को तय करने में लिया गया समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि नदी में धारा के साथ डिस्टेंस दिया हुआ है। नदी में धारा के साथ तथा धारा के विपरीत दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी दिया हुआ है? 8:5 दिया हुआ है। दूरी मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है 8:5। इसके बाद फिर उसका दोनों को धारा की चाल, शांत जल में चाल और धारा की चाल, इसका रेशियो दिया हुआ, यानी स्पीड का रेशियो दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 3:2 लिया हुआ। ठीक है। इसके बाद पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है दोनों को दूरियों को तय करने में लिया गया समय का अनुपात, टाइम निकालना है। फिर इसको हम एक्स के फॉर्मूले पे मानते हैं, तो इसमें भी एक्स लगाएंगे, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स लगाएंगे, इसमें भी एक्स लगाएंगे। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या हो जाएगा? 8x। और चाल क्या होगा? तो फर्स्ट बार चाल क्या चाहिए? धारा के साथ होगा। तो अगर धारा के साथ होगा तो सापेक्ष चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 3 और 2 5x रेशियो। फिर क्या होगा? दूरी बटा चाल, फिर दूरी हो गया 5x। चाल क्या होगा? तब की चाल घट जाएगा, क्योंकि धारा के विपरीत है। तो 3x से 2x किया x, यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए। ये x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा। इधर अगर हम 5 से गुना करते हैं, इसमें भी तो क्या हो जाएगा? ये अगर 5 से गुना करते हैं तो 8/5 × 5, 5 × 5, दोनों तरफ 5 से गुना कर दिए। ये 5 से 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी 8:5 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, एक नाव धारा के अनुप्रवाह में 150 किलोमीटर 15 घंटे में तथा ऊर्ध्व प्रवाह में 48 किलोमीटर 12 घंटे में तय करते हैं। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सॉरी, उसका अनुपात पूछ रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, अगर धारा के अनुप्रवाह बोल रहा है मतलब धारा के साथ जा रही होगी, और धारा के ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत जा रही होगी। तो धारा के अनुप्रवाह 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर अगर धारा के अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ साथ, तो x + y हो जाएगा सापेक्ष चाल। टाइम कितना दे रहा है? तो 15 घंटा। फिर अगला कंडीशन क्या बोल रहा है? ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत 48 किलोमीटर, चाल क्या होगा? x - y घट जाएगा। टाइम ले रही है 12 घंटा। तो पूछ रहा है धारा की चाल और नाव की चाल, जो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो ज्ञात करना है। यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के उसका रेशियो निकाल देंगे। सोल्व करिए इसको। ये 15 से कट जाएगा, 15 कम 15, 10 बार में कट जाएगा, 12 चौके 48। क्या हो गया? x + y = 10 और x - y = 4। चीनी y से y कट जाएगा, 2x = 14, 2 से कटेगा 7 बार में, यानी x = 7। ठीक है। अगर x = 7 आ गया तो यहाँ से हम x का वैल्यू किसी में रख देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर हम एक में रखते हैं x का वैल्यू 7, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। तो पूछ रहा क्या चीज़? एक्स और वाई का रेशियो पूछ रहा है। तो एक्स का वैल्यू 7, वाई का वैल्यू 3, यानी 7:3 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। धारा के विरुद्ध 48 किलोमीटर तथा धारा के साथ 32 किलोमीटर जाने में नाव को कुल 7 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल प्रति किलोमीटर घंटा क्या है? देखिए क्या बोल रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। एक नाव की चाल है और धारा की चाल है, धारा की चाल। तो बोल रहा है जो नाव की चाल है धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है।
अगर धारा की चाल को हम x मानते हैं तो इससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, मतलब x प्लस 6 किलोमीटर है। ठीक है, अब बोल रहा है धारा के विरुद्ध 18 किलोमीटर, तो अगर 18 किलोमीटर जाएगा धारा के विरुद्ध तो घट जाएगा, तो x प्लस 6 में से घटेगा x, तो x से x कट जाएगा, 6 बचेगा। फिर प्लस धारा के साथ 32 किलोमीटर, तो धारा के साथ जाएगा 32 किलोमीटर, मतलब जुड़ सापेक्ष चल जुड़ जाएगा, तो x 2x प्लस 6, ये दोनों मिला कर टाइम कितना लग रहा है 7 घंटा। तो बोल रहा है शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब हमको x का वैल्यू निकालना है, नाव की चाल ज्ञात, तो उसमें x का जो वैल्यू आएगा उसमें हम लोग 6 ऐड कर देंगे, तो शांत जल में नाव की चाल निकल जाएगा। अब यहाँ सब सोल्व कर लीजिए, अगर यहाँ सब सोल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, कटेगा कुछ, ये 6 3 18 कट गया, क्या हो गया 3/1 प्लस 32/2x प्लस 6 इक्वल टू 7। अब सोल्व करिए, यहाँ से 3 दूना 6x प्लस 6 3 18, सॉरी क्या कर रहे हैं, यहाँ पहले एलसीएम करेंगे तो 2x प्लस 6 आ जाएगा, इसका एलसीएम गुना होगा, 3 दूना 6x प्लस 18 प्लस 32 इक्वल टू 7। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6x प्लस 18 प्लस 32 इक्वल टू 7 दूना 14x प्लस 7 6 42। अब सोल्व कर दीजिए, 14x में से गया 6x, 8x इक्वल टू ये 32 और 18 कितना हो जाएगा, तो 32 और 18 हो जाएगा, ये 42 माइनस हो जाएगा इधर, 32 और 18 8 2 10 के 0, हासिल 1 3 1 4 1 5, माइनस में आएगा तो -8x इक्वल टू कितना हो गया -8, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना होगा 8 एकम 8, यानी x इक्वल टू 1। पूछ रहा क्या चीज़, 9 की चाल, तो 9 की चाल क्या है x प्लस 1 सॉरी 6, x का वैल्यू कितना आ गया 1, 1 प्लस 6 इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है धारा के अनुकूल में 45 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर जाने में एक नाव को कुल 9 घंटे लगते हैं। धारा के साथ 18 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 8 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय समान है। धारा का वेग प्रति किलोमीटर घंटा ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल जाएगा मतलब x प्लस वाई, ठीक है, प्लस धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर मतलब x माइनस वाई। ये दोनों टाइम कितना ले रहा है 9 घंटा। पहला कंडीशन, धारा के साथ 18 किलोमीटर, अभी धारा के साथ जा रहा है 18 किलोमीटर मतलब 18 प्लस x प्लस वाई, प्लस धारा के विपरीत 8 किलोमीटर तो 8/x माइनस वाई, धारा के विपरीत x माइनस वाई। लगा समय समान है, टाइम उतना ही सेम लग रहा है 9 घंटा। तो पूछ रहा है धारा का वेग मतलब हमको y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप मान के बनाइएगा तो इसको आप इस तरह भी मान सकते हैं, 1/x प्लस वाई बराबर a मान लीजिए और 1/x माइनस वाई बराबर b मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 45a प्लस 16b इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ये क्या हो जाएगा 18a प्लस 8b इक्वल टू 9। अब समीकरण 2 में 2 से गुना करिएगा तो 16b हो जाएगा, 16b से भी यहाँ कट जाएगा, इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 45a प्लस 16b इक्वल टू 9। ये हो गया 18 दूना 36a प्लस 8 दूना 16b इक्वल टू 9 दूना 18। अब चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये 16b से 16b कट जाएगा, 45 में से गया 36, 9a इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 में से गया 9, तो क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो गया -1। a का वैल्यू कितना आ गया -1। अगर a का वैल्यू हम कोई समीकरण में रखते हैं तो क्या b का वैल्यू निकल जाएगा, तो a का वैल्यू इसमें रखते हैं एक में, तो 45 -45 हो जाएगा, -45 प्लस 16b इक्वल टू 9, तो 16b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 45 और 9 जुड़ जाएगा, तो 45 9 क्या होता है 9 × 14 4 हासिल 1 54 हो जाएगा, यानी b बराबर क्या हो जाएगा 54/16। अगर कटेगा तो काट लीजिए इसको, 2 दूना 4, 27 दूना 54, 8 दूना 16, 27/8 अब नहीं कटेगा, यानी कि b का वैल्यू कितना निकल गया
27/8। अब यही आप ए और बी का वैल्यू इसमें रख दीजिए तो एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप अपने से कैलकुलेशन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, इसको आप यहाँ ए का वैल्यू रख दीजिए, जहाँ पे ए है वहाँ ए का वैल्यू रखिए, जहाँ बी है जहाँ बी का वैल्यू रखिए। हमको ए का भी मान मालूम है, बी का भी मान मालूम है, वहाँ से फिर एक्स वाई का मान निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है एक नाव को धारा के साथ 54 किलोमीटर तथा विपरीत में 42 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लगते हैं। वही नाव धारा के विपरीत 84 किलोमीटर तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर जाने में 16 घंटे का टाइम लगता है। धारा के वेग से कितना अधिक शांत जल में नाव की चाल है। मतलब शांत जल में नाव की चाल निकालना पड़ेगा, फिर धारा का वेग निकालना पड़ेगा, उसके बाद देख लेंगे कितना ज़्यादा है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक नाव को धारा के साथ 54 किलोमीटर, अब 54 किलोमीटर जा रही है धारा के साथ, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस विपरीत जा रही है 42 किलोमीटर, मतलब एक्स माइनस वाई में कितना जा रही है 42 किलोमीटर। ये दोनों मिलाकर टाइम कितना लग रहा है तो 13 घंटा, पहला कंडीशन। वही नाव धारा के विपरीत, फिर धारा के विपरीत जा रही है 84 किलोमीटर और धारा के साथ 18 किलोमीटर, पहले साथ पढ़ लेते हैं। तो धारा के साथ 18 किलोमीटर जा रही है और धारा के विपरीत 84 किलोमीटर जा रही है। टाइम कितना लग रहा है दोनों का 16 घंटा। अब दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो 1/x प्लस वाई बराबर मान लेंगे ए, 1/x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं ए, और 1/x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं बी। तो क्या हो जाएगा 54a प्लस 42b इक्वल टू 13। ये क्या हो जाएगा 18a प्लस 84b इक्वल टू 16। अगर समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर दें तो ये भी हो जाएगा 84b, ये भी हो जाएगा 84b, दोनों कट जाएगा। तो 54 दूना कितना होता है 4 दूना 8, 5 दूना 10, 108a प्लस 84b इक्वल टू 13 दूना 26। ये क्या हो गया 18a प्लस 84b इक्वल टू 16। माइनस 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 ये कट जाएगा। 108 में से गया 18, 90a इक्वल टू 26 में से गया 16, 10 नमक के 90, यानी a बराबर 1/9। अब a बराबर 1/9 निकल गया तो b का मान निकल जाएगा। तो a बराबर 1/9, 9 कितना 9 छक 54, 6 हो गया ये 6 प्लस 42b इक्वल टू 13। तो 42b इक्वल टू 13 में से 6 गया 7, 7 छक 42, यानी कि b बराबर 1/6। अब a और b दोनों को मान निकल गया तो x और y का मान निकल जाएगा। तो 1/x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं a माने हैं। a का वैल्यू कितना निकल गया 1/9, यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 9, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 6। अब y से y कट जाएगा, 2x बराबर 15, यानी x बराबर 7.5। अब x बराबर 7.5 निकल गया तो y बराबर क्या होगा 2.5। अब कितना ज़्यादा देख लीजिए, एक सेकेंड, अगर एक्स का वैल्यू 7.5 हो गया तो वाई क्या होगा तो 9 में से 7.5 घट जाएगा, यानी 8, 1.5 होगा ना, 1.5 होगा। अब माइनस करेंगे तो 7 में से 1 गया 6, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।